ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? सर्वप्रथम आप सभी मित्रों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हम रिव्यू करने वाले हैं मराठी फिल्म श्यामची आई का, जो कल द मार्वल्स के साथ में 10 नवंबर को थिएटर में रिलीज़ हुई है। मैंने कल रात को इसे देखा था, पर रिव्यू आज 11 तारीख को मैं शूट कर रहा हूँ। देखिए, श्यामची आई ये जो पुस्तक है सानी गुरुजी की, महाराष्ट्र में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने ये पुस्तक नहीं पढ़ी होगी। एक बहुत ही गहरा प्रभाव इस पुस्तक का लगभग सभी के जीवन पर रहा है। मेरे पास भी बचपन में ये पुस्तक थी, मुझे अच्छे तरीके से याद है। और उससे की काफ़ी सारी कथाओं को मैं बचपन में पढ़ता था। अब कल जब मैं इस फिल्म को थिएटर में देख रहा था, सानी गुरुजी उनके द्वारा अपने बाल्यकाल के जो कुछ भी प्रसंग उन्होंने बताए हैं, उनके परिवार की गरीबी, माँ के द्वारा दी गई नैतिक शिक्षा, पिता का बलिदान, जो कुछ भी परिस्थितियाँ उन्होंने बचपन में अपने परिवार में, अपने घर में देखी, उनके माध्यम से जो छोटी छोटी नैतिक शिक्षाएं उन्होंने देने का प्रयास किया है, वो सब कुछ जब मैं कल देख रहा था तो बार बार मेरे मन में एक ही बात आ रही थी कि ये जो जीवन के प्रसंग उन्होंने बताए हैं, कि आज के समय में ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसी कहानियाँ, ऐसी कथाएँ आज के समय का कोई फिल्म मेकर लिख सकता है? नहीं लिख सकता। अगर कोई लिखता भी है तो तुरंत उसको रिग्रेसिव कह दिया जाएगा कि भाई ये तो बहुत ही पिछड़ी हुई सोच को प्रमोट कर रहा है वगैरह वगैरह। तुरंत कह दिया जाएगा कि ये तो भाई पेरेंटल अब्यूज़ को प्रमोट कर रहा है। माता पिता की डांट और मार तो जैसे आजकल एक बहुत ही सबसे बड़ा खतरा तो उसी को बताया जाता है कि पेरेंट्स तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो तुम्हारे सपनों को कुचल रहे हैं। और उनका मारना तो छोड़िए, डांटना भी पेरेंटल अब्यूज़ हो जाता है। उसके कारण फिर उन बातों को दिखाया जाता है कि बचपन में माता पिता या पिता डांटते थे, इस कारण से अभी मैं असुर बन गया हूँ। अभी मैं मतलब सारे दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स पेरेंट्स ही है, समाज ही है, देश ही है, रीति रिवाज और संस्कृति ही है। ये आजकल के फिल्म मेकर्स की थीम आपको देखने को मिलेगी। एक तरफ तो आतंकवादी, नक्सली, उनको ये ग्लोरीफाई करेंगे, और दूसरी तरफ सबसे बड़ा खतरा कौन है? पेरेंट्स, परिवार, विवाह की संस्था, देश, संस्कृति, ये सबसे बड़े खतरा होते हैं। पर कल जब मैं देख रहा था कि सानी गुरुजी वो अपने बचपन के प्रसंग बताते हैं कि सबसे शुरुआत में ही तैरना सीखने के लिए उन्हें डर लग रहा होता है पानी में जाने के लिए, तो माँ जिस प्रकार से उनको डांटती है, मारती है, छड़ी से मारती है, पूरे शरीर पर वो पूरे निशान पड़ जाते हैं, इतना मारती है, पर कहीं पर भी नकारात्मक रूप से उसे नहीं दिखाया था। और सानी गुरुजी भी बड़े गर्व के साथ में माँ की डांट के बारे में, मार के बारे में बताते हैं। अब देखिए, जितने भी ऐतिहासिक व्यक्तिमत्व रहे हैं, चाहे वे सानी गुरुजी हो या और भी, हम कोई सभी हमें उनके सभी विचारों के साथ में एग्री होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। पर एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हमारी जो पिछली जनरेशन्स रही है ना, वे चाहे जिस भी विचारधारा से रहे हो, एक बात तो है कि हमारी अपेक्षा उनमें ज़मीन से जुड़ाव अधिक था, सहन शक्ति अधिक थी, सहिष्णुता अधिक थी, हमसे अधिक कष्टों के साथ में वे बड़े हुए थे, तो वो समझ थी परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, वो सम्मान था। नहीं तो आजकल के आप देख लीजिए, जो जिन्हें हम लिबरल कहते हैं, प्रोग्रेसिव विचारों वाला कहते हैं, उनके विचार कितने ज़्यादा टॉक्सिक है देखिए। तो कल मैं वही सब बातें देखते हुए मन में आ रहा था कि क्या आज के समय में ऐसा दिखाया जा सकता है कि कोई माता पिता, पेरेंट्स बच्चे को डांट रहे और उसको उतने ही सकारात्मक तरीके से दिखाया जाए कि ये अनुशासन, ये डांट, ये मार कितनी ज़्यादा आवश्यक होती है। उसके साथ में ही एक कथा में देख रहा था जहाँ पर सानी गुरुजी, उनके जो पिता हैं, उनके ही जो दूसरे भाई होते हैं, वे कुछ षड्यंत्र करके उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। तो सारी संपत्ति के ऊपर वो दोनों ही अधिकार कर लेते हैं अपना। सानी गुरुजी और उनके परिवार के पास में बहुत ही छोटी सी जो कुछ ज़मीन आई थी, वहाँ पर रहने के लिए तक उनके पास में छत नहीं होती। और कुछ दिनों के लिए फिर वे अपने मायके, मतलब जो सानी गुरुजी के पिता है, वे अपने पत्नी के घर जा कर के रहते हैं। पर वहाँ पर पत्नी के जो माता पिता है, यानी सानी गुरुजी की माँ के जो मतलब नाना नानी है, जो वे सानी गुरुजी के पिताजी को टोंट मारते हैं, वहाँ पर कुछ चुभने वाली बात कह देते हैं। तो वहाँ पर जो पत्नी है सानी गुरुजी की माँ, वो अपने पति के साथ में खड़ी रहती है। भले ही मेरे माता पिता हो, पर मेरे पति को कुछ बोला, ये मैं तो सहन नहीं कर सकती। ये सोचिए, आज के समय में ऐसा कुछ कोई सोच भी सकता है लिखने का? फेमिनिस्टों को तो भाई तुरंत ऐसी
सोच भी नहीं सकते ऐसा लिखने का कि पति के साथ पत्नी कैसे खड़ी हो, पति के जीवन में प्रॉब्लम आए तो बैग भरो और निकल जाओ। आप देख लेना हॉलीवुड का कंटेंट, नेटफ्लिक्स का कंटेंट, कई सारे पति की नौकरी चली गई, उसके जीवन में कुछ प्रॉब्लम है तो बैग भरो और निकल पड़ो। बहुत प्रैक्टिकल होते हैं भाई जीवन को लेकर लिबरल्स और फेमिनिस्ट वगैरह। और ये बहुत वेस्ट में तो आप यही देखेंगे कि विवाह की जो संस्था है वो बस जब तक एक दूसरे का वो कुछ फ़ायदा मिल रहा हो तब तक साथ रहना है। कठिन परिस्थितियों में साथ रहना, एक दूसरे का साथ देना ही ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेगा। कुछ समस्या आ जाए तो तुरंत अलग हो जाओ, डिवोर्स ले लो। और भारत में भी आजकल फिल्म मेकर्स यही बातें प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं जो प्रसंग बता रहा था साने गुरुजी उनके जीवन का, कि वहाँ पर जब उनके घर में छत नहीं होती तो पत्नी अपने पति के साथ खड़ी रहती और अपने जो भी कुछ गहने हैं वो उन्हें दे देती कि बेच दो इनको, और हमारे घर, बच्चों के घर पर छत होनी चाहिए, जो कुछ भी ज़मीन हमारे हिस्से की है वहाँ पर घर बांध कर हम रह लेंगे। तो ये एक पत्नी का अपने पति के कठिन समय में उसका साथ खड़े रहना, और जो भी परिवार की उनकी गरीबी थी, इतनी सारी समस्याओं के बीच में भी अपने आदर्शों पर, अपने मूल्यों पर डटे रहना। किसी की थोड़ी सी कोई वस्तु भी कभी साने गुरुजी एक बार चुरा लेते हैं, थोड़े से कुछ पैसे, तो किस प्रकार से पिता को कितना बड़ा आघात लगता है, माँ को कितना बड़ा आघात लगता है कि तुम ऐसे नहीं थे, ये कैसे हो गया तुम। तो वो जो छोटे छोटे हमारे आदर्श और मूल्यों पर डटे रहने की जो भावना है ना, इतने कष्टों के बीच में भी कितना भी कुछ हो जाए पर अपने आदर्शों से, मूल्यों से हमें हटना नहीं है। तो मैं हमेशा आप सब मित्रों को कहता हूँ कि जैसे जैसे हम एक एक जनरेशन आगे जाते जाते हैं ना, वैसे वैसे हमारा मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक पतन होता है। हमारी पिछली जनरेशन्स में हमारी अपेक्षा कई 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 गुना अधिक सहिष्णुता थी, सहनशक्ति थी, क्योंकि उतने कष्टों के साथ में वे बड़े हुए थे। एक और प्रसंग मुझे बहुत पसंद आया। साने गुरुजी के पिताजी अपना भोजन पूरा कर लेते हैं, बाहर जाकर हाथ धो रहे होते हैं, उसके बाद में वे खाने के लिए बैठते हैं, और खाना खाते ही पता चलता है कि भाई खाने में तो नमक ही नहीं था। पर साने गुरुजी, उनके पिता ने एक शब्द तक नहीं बोला था खाना खाते समय, एक शब्द भी नहीं, चुपचाप जो कुछ भी सामने आया वो खा लिया। यही सेम बात मेरे नाना जी के बारे में भी मैंने अपनी माँ से सुनी हुई है कि जब जो भी सामने आ जाए, कभी भी वे भोजन को कुछ नाम गलत नहीं कहते थे, खराब नहीं कहते थे, भोजन को नाम नहीं रखते थे कुछ। जो भी सामने आए चुपचाप खा लिया, और कई बार भोजन में नमक भी नहीं होता था, चुपचाप खा लेते थे। बाद में पता चलता था कि भाई सब्जी में तो नमक ही नहीं था। और ये मैंने कहा ना, हमारी पिछली जनरेशन्स को कद्र थी, जो वो अन्न उनके सामने आया है, कितने कष्टों से आया है, उस बात की उन्हें कीमत थी, जो भाई मुझ में भी नहीं है। ये बातें मैंने माँ से ये बातें सुनी है, वो संस्कार भी है, परंतु भाई मुझसे भी नहीं होता, क्योंकि जिन्होंने वो सच में वो समय देखा हुआ होता है, वो कष्ट देखे होते हैं, वो विघ्न बाधाएं देखी हुई होती है ना, उनको उस बात की कद्र भी होती है। अन्न का सम्मान कैसे करना, हम अन्न, ये पूर्ण ब्रह्म उसे कहते हैं, परंतु उतना सम्मान भी उसे देना, वो था पिछली जनरेशन्स में। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रसंग हमें फिल्म के माध्यम से पता चलते हैं, जो स्वाभाविक सी बात है, बहुत अच्छी नैतिक शिक्षा भी हमें देते हैं। हालांकि फिल्म का जो डायरेक्शन था, प्रेजेंटेशन था, वो काफ़ी डल था। मतलब ज़्यादातर सीन्स में तो बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक भी नहीं है, बस जैसे कोई कथा पढ़ रहा हो, पुस्तक, इस प्रकार से हम फील करते हैं फिल्म देखते हुए, जो कि एक एंगेजिंग स्क्रीन प्ले होना चाहिए था। आज की जनरेशन बच्चों को एंगेज कर पाए, वैसा प्रेजेंटेशन नहीं था। जैसे कि मैंने कहा, डल था फिल्म का प्रेजेंटेशन। काफ़ी सारी जगहों पर फिल्म बहुत ही ज़्यादा सीरियस, मतलब सीरियस टोन की कोई समस्या नहीं थी, परंतु जो एक एंगेजिंग स्क्रीन प्ले होना चाहिए था वो नहीं था। बाकी फिल्म ब्लैक एंड वाइट में थी, उससे वो उल्टा ज़्यादा बढ़िया ही था। लगता है कि हाँ, हम पुराने समय में फिल्म हमें लेकर के गई है, परंतु डायरेक्शन, प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति और ज़्यादा बढ़िया होनी चाहिए थी। बाकी जो कथाएं हैं उनके बारे में तो कुछ अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं श्यामची आई को दूंगा 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पैरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।